हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है क्लास 10th का जो सामाजिक विज्ञान है उसमें इतिहास पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में जो है हम लोग भूगोल पढ़ चुके हैं। भूगोल के जितने भी चैप्टर थे क्लास 10th में वो सारे के सारे पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग इतिहास पढ़ने वाले हैं और इतिहास कंप्लीट करने के बाद ही जो है अदर सब्जेक्ट देखेंगे। ठीक है, इस लेसन में जो है हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, और इसमें जो है फर्स्ट चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, अब चलिए बिना देर करते हुए जो है क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और जो भूगोल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसका प्लेलिस्ट दे दिया गया है, आप वहां से जाके भूगोल का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो याद रखिएगा जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई। यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई, तो याद रखिएगा 1789 में हुई थी। किसके साथ हुई थी, तो फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। आपके एग्जाम का तो छोड़ दीजिए, कंपटीशन लेवल में भी काफ़ी पूछे जाते हैं ये सवाल। ठीक है, यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेटरनी का पतन किस वर्ष हुआ। जब भी आपसे पूछा जाए कि मेटरनी का पतन किस वर्ष हुआ, तो याद रखिएगा मई 1848 में हुआ। ठीक है, किस वर्ष हुआ, तो मई 1848 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा बूर्बो वंश के द्वारा। किसके द्वारा, तो बूर्बो वंश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रिया था। कौन था, ऑस्ट्रिया था। नेक्स्ट बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो मेंजनी है उसका संबंध किस संगठन से था, तो याद रखिएगा कार्बोनरी से था। किस से था, तो कार्बोनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और ये भी सवाल काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं कि जालवेरिन एक संस्था थी, तो याद रखिएगा व्यापारियों की। कैसी संस्था थी, तो व्यापारियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई, तो याद रखिएगा ये जो है तुर्की के साथ हुई। एक और इससे पहले हम आपसे क्वेश्चन पूछे थे तुर्की से रिलेटेड। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तुर्की को। ठीक है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंट काबूल को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। काउंट काबूल को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो याद रखिएगा काउंट काबूल को जो है विक्टर एमेनुअल ने जो है वो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, किस पद पर नियुक्त किया था, तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गैरिबाल्दी वाला। ठीक है, गैरिबाल्दी पेशे से क्या था। गैरिबाल्दी पेशे से क्या था, तो याद रखिएगा गैरिबाल्दी पेशे से नाविक था। ठीक है, गैरिबाल्दी पेशे से नाविक था। नेक्स्ट बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के आते हैं, तो याद रखिएगा यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ है, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो याद रखिएगा बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। नेक्स्ट बात करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, तो याद रखिएगा यूनान। ठीक है, यूनान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फ्रैंकफर्ट की संधि। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि
कब हुई, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, तो याद रखिएगा 1871 में। कब हुई थी, 1871 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो याद रखिएगा सीडान का युद्ध। किसका, तो सीडान का। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा मैंजनी ने। किसने की थी, मैंजनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग इटली की स्थापना किसने की। यंग इटली की स्थापना किसने की, तो याद रखिएगा मैंजनी ने। किसने की, तो मैंजनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडान का युद्ध कब हुआ। सीडान का युद्ध कब हुआ, सीडान का युद्ध कब हुआ, तो याद रखिएगा 1870 ईस्वी में। सीडान का युद्ध कब हुआ, तो 1870 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। ठीक है, तो बताइएगा कहाँ हुआ था, तो सेडान में। ठीक है, कहाँ हुआ था, तो सेडान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ। वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ, तो याद रखिएगा 1815 में हुआ। ठीक है, कब हुआ, 1815 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है वियना किस देश की राजधानी है। वियना किस देश की राजधानी है, तो याद रखिएगा यह जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ठीक है, वियना सम्मेलन कब हुआ, तो 1815 में। लेकिन पूछा जाए वियना किस देश की राजधानी है, तो ऑस्ट्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ। क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ, तो याद रखिएगा 1854 में। क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ, तो 1854 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, तो फ्रांस की क्रांति से। ठीक है, किस घटना से, तो फ्रांस की क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई, तो याद रखिएगा ये जो है 1804 में लागू की गई। ठीक है, कब की गई, तो 1804 में की गई। नेक्स्ट बात करते हैं और नेक्स्ट है वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था, तो याद रखिएगा मेटरनिक था। कौन था, मेटरनिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या है। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा इसका जो उद्देश्य है पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई। काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई, तो याद रखिएगा ये जो है 1862 में हुई। ठीक है, किस वर्ष हुई, तो 1862 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था। इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रिया था। ठीक है, कौन था, ऑस्ट्रिया था। नेक्स्ट बात करते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ, तो याद रखिएगा 1871 में। ठीक है, कब हुआ, तो 1871 में। ये भी काफ़ी बार सवाल पूछे जा चुके हैं कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, तो याद रखिएगा गैरिबाल्दी। एक और क्वेश्चन है कि गैरिबाल्दी पेशे से क्या था, तो नाविक था। ठीक है, ये सब बातें याद रखिएगा। उसके बाद एक पढ़े थे कि जालवेरिन कैसी संस्था थी, तो व्यापारियों की। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे है जालवेराइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो है 1834 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि गास्टिन की संधि किस वर्ष हुई। गास्टिन की संधि किस वर्ष हुई, तो याद रखिएगा ये जो है 1865 में हुई। ठीक है, कब हुई, तो 1865 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय सभ्यता का पालना
किससे कहा जाता है? ये काफ़ी बार सवाल पूछे जा चुके हैं। यूरोपीय सभ्यता का पालना किससे कहा जाता है? तो याद रखिएगा यूनान को। ठीक है, किससे कहा जाता है? यूनान को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्रियानोपुल। ठीक है, क्या है? एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई? एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई? तो याद रखिएगा 1829 में। किस वर्ष हुई? 1829 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सेडान का युद्ध किन के बीच हुआ था? सेडान का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो याद रखिएगा ये जो है फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? तो याद रखिएगा ये जो है 1832 में घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो याद रखिएगा फ्रैंकफर्ट की संधि। ठीक है, किसका? फ्रैंकफर्ट की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हंगरी की राजधानी है। हंगरी की राजधानी है। तो याद रखिएगा हंगरी की जो राजधानी है वो बुडापेस्ट है। ये भी एक दो बार पूछा जा चुका है। ठीक है, याद रखिएगा हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये है गिजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? गिजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? तो याद रखिएगा ये जो था फ्रांस का था। ठीक है, गिजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? तो फ्रांस का था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है सेडोवा का युद्ध किन के बीच हुआ था? सेडोवा का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो याद रखिएगा सेडोवा का युद्ध जो है ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ था। सेडोवा का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो ऑस्ट्रिया और पर्सा का। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन का बात करते हैं तो यह है कि ओटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया? ठीक है, ओटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया? तो इसको जो है यूनान का राजा घोषित किया गया। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ। फर्स्ट चैप्टर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इसमें वो सारे के सारे हम लोग देख लिए। ठीक है, तो बस आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि जितने भी अपडेटेड वीडियो हों वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।